अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोगों के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड दिया। और उसकी खुशी में आज टी टाइम स्नैक बनाने जा रहे हैं हम अपने फूड प्लांट चैनल पे। आज की रेसिपी बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन बड़े भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज क्या बन रहा है हमारे किचन में, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट अ रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी बर्गर्स। मिनी बर्गर्स की रेसिपीज़ आपने पहले भी ट्राई की होंगी, पर ये रेसिपी थोड़ी ख़ास है। और ये मेरे उस्ताद शेफ़ थे जब मैं पढ़ रहा था कोथम में, तो उन्होंने ये रेसिपी हमें स्पेशल सिखाई थी। तो ये वो रेसिपी है जो मैं बच्चों के लिए मिनी बर्गर्स बना रहा हूँ। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मुझे एक बड़ा बाउल चाहिए होगा जिसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1 पाव कीमा है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। कीमा सबसे पहले हम, ये मेरे पास चिकन का कीमा है और इसको मैंने बारीक पिसवाया हुआ है। दो दो दफ़ा मैंने इसको पिसवाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और अब मुझे चाहिए इसमें प्याज। टोटल 3 टेबलस्पून इसमें प्याज जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई चिली फ्लेक्स, लहसुन पाउडर। इट्स अ हाफ टी स्पून ऑफ लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक जाएगा इसमें हाफ टी स्पून, लेवल इसमें जाएगा नमक। काली मिर्च जाएगी इसमें हाफ टी स्पून, काली मिर्च जाएगी। और हम इसमें टेस्ट के लिए बिल्कुल थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे, और ये भी आप हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे इसमें। ये हम अपनी डिश जो है साइड पे रखते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। इसमें 1 टेबलस्पून इसमें केचप जाएगी। और इसमें हम डालेंगे चिली सॉस हाफ टेबल स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालें। अगर आप के बच्चे चिली खा लेते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसमें हमारे ड्राई हर्ब्स जाएंगे, ये भी हाफ टी स्पून इसमें ड्राई हर्ब्स जाएंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इनके पैटी बनाएंगे। तो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। हाथ से मिक्स कर लें, सबसे अच्छी तरह पहले हाथ धो लें। तो इसको मिक्स करें, मैं इसको भी चम्मच से कर रहा हूँ, आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएंगे। तो हम इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। ये कीमे से मैंने इसके जो है कबाब कह दें, आप इसके पैटी कह दें, मैंने बना ली हैं। और अब ये जो है कीमा मैंने 6 बर्गर्स बनाने हैं, तो मैंने 6 पैटीज़ बना ली हैं। और अब हम जब बढ़ते हैं चूल्हे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास ग्रिल पैन है। ग्रिल पैन को मैंने चूल्हे पे रखना है। इसको थोड़ा सा मुझे चूल्हे को तेज़ करना है। और मैंने इसमें बटर ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगा। आपने जब भी बटर ऐड करना है उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो है, अगर सिर्फ बटर डालेंगे तो बटर आपका जल जाएगा। अगर आप ऑयल डालेंगे तो आपका बटर जलेगा नहीं और आपकी चीज़ जो है अच्छी ग्रिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम ग्रिल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो जो पैटीज़ हैं इनको हम इस पर ग्रिल करेंगे। और ये देखें, ये बबलिंग हो रहा है, सिजल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखें, अभी ये थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है ताकि जब कबाब इस पर हम पैटी अपना रखें तो उन्हें चिपके ना, वो जल्दी से अपना पकना शुरू हो जाए। ठीक है, ये मैं अपना पैटीज़ पे रख रहा हूँ।
6 पैटी बनाने हैं मुझे। ये अब अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्सेस के लिए भी बना सकते हैं, घर में कोई टी पार्टी है उसके लिए बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक के लिए बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। बड़े आसानी से और आराम से घर में बन जाएंगे, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बना सकते हैं। बड़ी आसानी से ये रेसिपी आपके घर में तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हाथों को आपके चिपके थोड़ा सा पानी लगा के इसको शेप अप कर लीजिएगा। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की ग्रिलिंग स्टार्ट हो गई है इस पर। और अच्छा, और सेकंड बात ये है कि आपने पैटी जब भी बनाना है उसको प्रेस नहीं करना। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो अपने जूसेस रिलीज़ करेगा और ये बिल्कुल रबड़ की तरह बन जाएगा। अक्सर लोग बनाते हैं घरों में, उन्हें शिकायत होती है कि जो पैटी बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है और ये हार्ड हो गया अंदर से और जूस ही नहीं रहा। तो उसकी वजह ये होती है कि लोग इसको प्रेस करना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर चमचा रख के ना अच्छी तरह प्रेस करते हैं। तो आपने वो काम नहीं करना इसके साथ। ये बड़े आराम से ये ग्रिल हो जाएंगे और जैसे ये ग्रिल होंगे तो आप इसको 2 से 3 मिनट एक साइड पे लगाने हैं, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पे लगाने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रोसीजर करना है। ये अपनी जगह बन रहे हैं। ठीक है, अब मुझे जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लेते हैं। 6 बन चाहिए, मिनी बंस है मेरे पास। ये मैंने ग्रिल करने हैं, आपके सामने भी ग्रिल करूँगा। और उसके साथ केचप चाहिए और मुझे एक सॉस बनानी है केचप और म्यूनीस के साथ, तो मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे बनानी है। ये मेरे पास चीज़ स्लाइसेस हैं जो मैं बन पे लगाऊंगा और ये उसे असम्बलिंग में काम आएंगे। ये मेरे पास सैलड लीव हैं, अगर आपके बच्चे टमाटर खाते हैं टमाटर भी लगा सकते हैं, अगर नहीं खाते तो आप सिर्फ सैलड लीव लगा दें। और ये मेरे पास जो है चॉप ऑलिव्स हैं, ये मैं भी सॉस में डालूँगा। ठीक है, ऑनियंस आप डालना चाहें डाल सकते हैं सॉस में, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। तो हम थोड़ा सा इसकी अब साइड पर लेटते हैं। ये देखें इससे ज़बरदस्त सा ग्रिल हुआ है। ये सारे हम इसी साइड में बदलेंगे और ये अपने जूसेस भी रिलीज कर रहे हैं। तो आपने इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया। अब बड़े आराम से ये आपके जो हैं गल भी जाएंगे और आपके जो हैं ये जूसी भी रहेंगे। और अगर आप इसी रेसिपी के साथ बड़े बनाना चाह रहे हैं तो सेम रेसिपी के साथ इसका साइज़ बड़ा कर लें, तो ये आपके जो हैं बड़े बर्गर के भी काम आ जाएंगे। वहाँ पे जब ग्रिल जो है बना सकते हैं। कुछ कमिंग डेज में मैं आपको सिखाऊंगा जो चीज़ वाले होते हैं, जो बाज़ार से बड़े महंगे दामों आप लोग ख़रीदते हैं जाके, बड़ी बड़ी चेन्स में जाके खाते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो सॉस कैसे बनती है जो बड़ी फैसिनेट करती है लोगों को। वो सब चीज़ें मैं आपको अपने किचन में सिखाऊंगा कि आप घर में रह के होटल स्टाइल की कुकिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस चैनल का मकसद ही है कि लोगों को रेसिपी सिखाना इस तरीके से कि वो घर में बैठे मज़े का खाना खा सकें। ये देखेंगे, ये इनको ज़रा छेड़छाड़ मैं नहीं कर रहा, जिससे आपने ज़रा छेड़छाड़ नहीं करनी, तो बड़े मज़े से ग्रिल होने दें इनको। और ये बटर का फ्लेवर आ रहा है मज़े से, इनको देखें। और आपके साथ फ्राइज़ बना सकते हैं, कोल्स्ला बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस पे जो भी चाहें आप इसके साथ बना सकते हैं। ठीक है, ये मज़ेदार किस्म के खुशबू पूरे किचन में इसकी जो है ग्रिलिंग की खुशबू फैली हुई है। ठीक है, कुछ दिनों में आपको मैं पूरी चीज़, मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम में पूरे वीक बनाएं। जिस तरह एक वीक में आपको टी टाइम स्नैक्स सिखाऊँ, एक वीक में आपको चाइनीज़ सिखाऊँ, सर्दियाँ आ रही हैं, फ्रूट का सीज़न है। चलें, अब हम ये हमारे पैटीज जो हैं तैयार हो चुके हैं और मैं इसको निकालता हूँ और फिर हम अपने जो बन हैं उनको उस पर सेकेंगे, फिर इसे असम्बल करना सिखाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे बंस हैं, ये मिनी बंस हैं, तो इसको मैंने अब ग्रिल करना है। ठीक है, अब हम इसको ग्रिल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये बंस आपने काट लिए, बीच में कटे हुए मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको लगा देना। ठीक है, मज़े से आपने इसको ग्रिल करना है। आप इसको आराम से ग्रिल करें, इंतहाई आराम से अपने से ग्रिल करना है। इनको भी ज़्यादा दबाना नहीं है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं इनको दबा देते हैं और ये भी सारे चिपक जाते हैं, तो वो आपने नहीं करना काम। बटर नीचे मैंने थोड़ा सा बटर लगाया था, उसके ऊपर मैंने ये बंद अपने रख दिए। ये अब जो है बंद मेरे थोड़े से ग्रिल हो जाएंगे।
ये ज़बरदस्त इसमें मार्क्स आना शुरू हो गए, ग्रिलिंग मार्क। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं हुआ तो इसको दोबारा कर लेता। और ये देखें, सारे हमारे बंस इस तरह ग्रिल हो जाएंगे। और ग्रिल करने के बाद फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि आसान तरीके से असम्बल कैसे करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से जो है वो घर में मज़े के बंस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको घर में बन बनाना भी सिखा दूँगा कि आप घर में बन बनाएं और इसको इंजॉय करें। जितनी चीज़ें घर में बना सकते हैं वो तो आप बना लें। तो ये हमारे बन सीख गए, तो अब हम इनको असम्बल करते हैं। तो मिलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं हम अपनी चीज़ें असम्बल करके और बताते हैं कि इसमें किस तरह ये हम इसको असम्बल करेंगे। तो अच्छा जी, ये देखें, अब मैंने मेयोनीज़ ली थी, मेरे पास ये हाफ कप मेयोनीज़ है और 2 टेबलस्पून जो है मेरे पास केचप है इसमें। और हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, या मिक्स हर्ब्स हैं आप वो भी डाल सकते हैं, इसकी सॉस बनेगी। और थोड़ा सा हम इसमें, जो मैंने आपको बताया था, मेरे ऑलिव्स हैं, चॉप्ड ऑलिव्स, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मिक्स 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 मैक्स मिक्स मिक्स मैक्स मैक्स, ये मिक्स अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, ताकि जब अपने पैटीज़ पे बर्गर्स पे लगाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर इसमें आ सके और आपके बच्चे भी इसको खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चों को केचप बहुत पसंद होती है। और ये हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें बटर भी है, चिकन भी है और ऑलिव्स भी हैं और इसके साथ साथ चीज़ भी है। तो आप बच्चों को बड़े मज़े से और सिंपल तरीके से इसको खिला सकते हैं। ये हमारी सॉस डन। ठीक है, अब हम अपने असम्बलिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये मेरे जो थे चीज़ स्लाइसिस हैं, मैंने बन के साइज़ के काट लिया है। ये लीव्स हैं, इसमें हम असम्बलिंग में डालेंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा केचप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं केचप ऐड नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंस पे केचप लगाएंगे सबसे निचली साइड पर। ठीक है, और इसको यहाँ रखेंगे, एक पैटी उठाएंगे, पैटी को इस पे रखेंगे, एक लीव उठाएंगे। लीव अगर आप चाहें तो इस पर भी रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उस पर भी रख सकते हैं। ये मेरा स्लाइस था जो मैंने किया था, वो भी है। और इसके ऊपर वाले पोर्शन पे भी थोड़ा सा केचप और ये जो हमारी सॉस था ये हम इस पर लगा देंगे। ठीक है, बड़े मज़े के बटरी से ये बंस असम्बल करके मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया। इस तरह बाकी भी हम इस तरह ही असम्बल करेंगे, केचप वाली सॉस। ठीक है, इस पे हम इस तरह भी रख सकते हैं। आप कोई इसका कोई तरीका ये नहीं है कि जी ये पहले रखना है ये बाद में रखना है, आप जिस तरह चाहें उस तरह भी इसमें रख सकते हैं। ये मेरा पेटी। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये चीज़ स्लाइस, ये थोड़ा सा बाहर रहने की वजह से चीज़ स्लाइस थोड़े से टूट रहे हैं। आप इसको हाथ से मैं ज़रा कुकिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए हों, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल हाइजीनिक फूड बना रहे हैं तो वो धुले हुए हों। इस तरह मैं अपने सारे जो बर्गर असम्बल कर लूँगा। जी, ये हमारे मैंने असम्बल कर दिए हैं बर्गर्स, और उसके साथ मैंने इसको थोड़े से ऑलिव्स लगा के तो डेकोरेट कर दिया, ताकि बच्चों को डेकोरेट हुई चीज़ें ज़रा पसंद आती हैं। और अपने मेहमानों के सामने भी इस तरह सर्व कर सकते हैं। फ्राइज़ के साथ मैंने सर्व किया है, और साथ मैंने केचप अंदर जो लगाई थी मज़ेदार सॉसी से आपके चिकन बर्गर्स रेडी हैं। ग्रिल बर्गर्स भी कह सकते हैं आप इनको। तो आज की रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। पहले रेसिपी की तरह इसको भी पसंद करें, आप इसको कमेंट्स करें। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं मुझसे, और कोई रेसिपी आप स्पेशल रेसिपी सीखना चाहते हैं, वो मुझे बता दें, मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो देखते रहिए फूड प्लांट विद अली रज़ा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।